अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको पीएफ कॉलेज सरगोदा का मुकम्मल एडमिशन लेने का तरीका बताऊंगा कि आप पीएफ कॉलेज सरगोदा में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। जो वालिदैन मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं या स्टूडेंट मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को आपने आखिर तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊँगा पीएफ कॉलेज सरगोदा का कम्प्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा सिलेक्शन प्रोसीजर। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा पीएफ कॉलेज का एडमिशन टेस्ट सिलेबस, पीएफ कॉलेज का सैंपल पेपर्स, पीएफ कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर, और उसके बाद आखिर में आपको बताऊंगा कि पीएफ कॉलेज के एडमिशन फॉर्म को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने आखिर तक देखना है अगर आप पीएफ कॉलेज सरगोदा में एडमिशन लेने चाहते हैं। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है ये आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ बने हुए बेल आइकन को भी लाजमी दबा दें, ताकि जब भी मैं एडमिशन के मतलब कोई वीडियो अपलोड करूं तो वो आप तक जल्दी से पहुंच जाए। चलो स्टूडेंट, वीडियो शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट, एडमिशन प्रोसेस आपको बताता हूँ। पीएफ कॉलेज सरगोदा में एडमिशन जो है वो 8 क्लास 8वीं क्लास हश्तम क्लास में लिया जाता है। इससे पहले क्लासेस में एडमिशन नहीं होता है, ना ही इसके बाद एडमिशन लिया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि 8 क्लास में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या होना चाहिए। आपकी एज जो है वो 11.5 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 13.5 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन आपको नहीं दी जाएगी। क्वालिफिकेशन बताया गया है यहाँ पे कि आपने 7 क्लास पास की होनी चाहिए और आपके पास जो है 8 क्लास का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। उसके बाद बताया गया है कि पाकिस्तान के सिटीज़न आपको होना चाहिए। आज़ाद जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो 3 फेजेज में डिवाइडेड है। सबसे पहले फेज़ 1 में आपसे रिटन टेस्ट लिया जाता है, फेज़ 2 में इंटेलिजेंट टेस्ट, प्रीलिमिनरी टेस्ट, मेडिकल इंटरव्यू लिया जाता है और फेज़ 3 में जो है फाइनल मेडिकल लिया जाता है। और जो कि फाइनल मेडिकल जो है वो सेंट्रल मेडिकल बोर्ड आपसे पीएफ का जो है वो लेता है। सबसे पहले जो आपसे फेज़ 1 में लिया जाता है रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में आपसे जनरल साइंस और मैथ के 2 घंटे का पेपर होता है। उसके बाद इंग्लिश एंड उर्दू का 2 घंटे का लगातार पेपर लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट। ये सिलेबस रिटन टेस्ट का जो है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। रिटन टेस्ट के रिजल्ट के बाद जो स्टूडेंट पास हो जाते हैं उनको फेज़ 2 में डाला जाता है और फेज़ 2 में आपसे इंटेलिजेंस टेस्ट लिया जाता है। इंटेलिजेंट टेस्ट का मैं बाद में आपको सैंपल पेपर दिखा दूंगा, आपको सारी समझ आ जाएगी कि कैसे आपने इंटेलिजेंट टेस्ट को हल करना है। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाता है, जो कि सबसे पहले इनिशियल टेस्ट होता है आपका मेडिकल। उसके बाद आपका फाइनल होता है जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं। जब आप मेडिकल टेस्ट में इनिशियल मेडिकल टेस्ट में सिलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू आपका जो है इंटरव्यू बोर्ड लेता है। इंटरव्यू में आपसे बेसिक सब्जेक्ट्स के बारे में और जनरल नॉलेज के बारे में पूछा जाता है। इंटरव्यू के दौरान कैंडिडेट्स की पर्सनैलिटी चेक की जाती है, करैक्टर चेक किया जाता है, कंप्रीहेंशन चेक की जाती है, एक्सप्रेशन चेक किया जाता है, इमोशन चेक किया जाता है, स्टेबिलिटी इमोशनल स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है। जब आपका इंटरव्यू पास हो जाता है तो फेज़ 2 में आपका फाइनल मेडिकल लिया जाता है। ये फाइनल मेडिकल जो है सेंट्रल मेडिकल बोर्ड आपसे लेता है, जो कि इस्लामाबाद, सरगोदा, लाहौर और कराची में कंडक्ट किया जाता है। सेंट्रल मेडिकल बोर्ड का जो फैसला होता है वो हतमी होता है और उसके खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते। जो ही आपका फाइनल मेडिकल ख़त्म हो जाता है, आप पास कर लेते हैं, तो उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में आप कॉलेज की वेबसाइट पे जा सकते हैं और उसके बाद जो कॉलेज का गेट है वहाँ पे भी मेरिट लिस्ट लगा दी जाती है, आया आप सिलेक्ट हैं या सिलेक्ट नहीं हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि पीएफ कॉलेज सरगोदा में 8 क्लास में एडमिशन लेने के लिए आपका टेस्ट सिलेबस क्या होता है। सबसे पहले जो लिया जाता है मैथमेटिक्स और जनरल साइंस का लिया जाता है और ये 2 घंटे का पेपर होता है और उसके मार्क्स जो होते हैं वो 100 होते हैं। मैथमेटिक्स में आपसे पूछा जाता है सेट्स के बारे में, रैशनल नंबर्स, एक्सपोनेंट, डेसिमल्स, स्क्वायर रूट्स, परसेंटेज, उसके बाद रेशो एंड प्रोपोर्शंस, अलजेब्रा,
ज्योमेट्री, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद जनरल साइंस के बारे में आपसे जो सवाल किए जाते हैं वो ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम, ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन एंड प्लांट्स, reproduction in plant environment and feeding relationships, atomic and its structure, water, some common gases, physical and chemical changes and process, matter and its properties, force, work and mathematics, transmission of heat, उसके बाद dispersions of light, sound and sound waves, circuit, electric current and मैग्नेटिज्म, और उसके बाद अर्थ, स्पेस एंड ओशंस और सोलर सिस्टम के बारे में आपसे पूछा जाता है। ये टेस्ट पास करने के बाद आपसे उर्दू और इंग्लिश का टेस्ट लिया जाता है। इसका दौरानिया भी 2 घंटे का होता है और इसके भी मार्क जो हैं वो 100 हैं। तो उसके बाद जो इंग्लिश का जो सिलेबस है इसमें कंपोजिशन, पैराग्राफ, लेटर, स्टोरी राइटिंग आपसे पूछा जाता है। कंप्रीहेंशन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ए गिवन पैसेज के बारे में पूछा जाता है। ट्रांसलेशन आपसे कराई जाती है, उर्दू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू उर्दू कराई जाती है। उसके बाद अप्लाइड ग्रामर, क्वेश्चन कवरिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रामर के बारे में आपसे पूछा जाता है। सिंगुलर एंड प्लूरल के बारे में आपसे पूछा जाता है। कंपैरेटिव्स एंड सुपरलेटिव्स के बारे में पूछा जाता है। करेक्शंस ऑफ स्पेलिंग, टेंसेस, द यूज ऑफ टेंस एंड देयर सीक्वेंस के बारे में पूछा जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स विद आर्टिकल्स होता है। उसके बाद प्रीपोजिशंस, एडजेक्टिव, एडवर्ब, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सिंपल पंक्चुएशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशंस के बारे में आपसे पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपके आते हैं इंग्लिश के बारे में। उसके बाद उर्दू के आते हैं, उर्दू के भी सिंपल होते हैं। मैं आपको टेस्ट पैटर्न दिखा दूंगा, वहां पे आप देख के आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह का पेपर आता है। ये मेरे सामने जनरल साइंस का टेस्ट पैटर्न है, ये आप देख सकते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन दी गया है, फिल इन दी ब्लैंक्स दिया गया है। द टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड ऑर्गेनिज्म लिव्स इन इट्स इज कॉल्ड। ये आगे ऑप्शन दिए गए हैं, स्टार्च, शुगर, फैट और प्रोटीन्स। ये आपने कोई भी आपको ऑप्शन सही नजर आता है तो आपने यहाँ पे टिक कर देना है। उसके बाद लिखा हुआ है लूज ऑफ वाटर बाई एवेपोरेशन फ्रॉम ए प्लांट्स इज नोन एज। उसके बाद भी यहाँ पे ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, कोई भी ऑप्शन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये टेस्ट पैटर्न है, मल्टीपल चॉइस ये क्वेश्चंस हैं। मल्टीपल चॉइस पे आपने टिक करना होता है जो भी क्वेश्चन आपको ठीक लगता है। यहाँ पे जनरल साइंस का उर्दू में दिया गया है, अगर उर्दू में आप हल करना चाहते हैं तो उर्दू में भी हल कर सकते हैं ये सवालात। यहाँ पे भी ये टेस्ट पैटर्न दिया गया है, तमाम सवालात वही हैं जो इंग्लिश में है। ये टेस्ट पैटर्न एक नमूने के तौर पर दिया जाता है, ज़रूरी नहीं कि ये जो सवाल हैं वो आपके पेपर में आए, तो आपने इनको याद नहीं करना है। ये पैटर्न के तौर पर आपको दिखाया जाता है कि इस तरह का पेपर आता है। जी, अब मेरे पास जो सैम्पल पेपर है वो इंग्लिश का है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, राइट एन एसे ऑफ अबाउट 200 वर्ड्स, 200 वर्ड्स का आपने एक मजमून लिखना होता है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया, रीऑर्डर द सेंटेंस को आपने रीऑर्डर करना होता है। उनका ऑर्डर खराब होता है, आपने उनको रीऑर्डर करके सही तरीके से वहाँ पे लिखना होता है। तो ये टेस्ट पैटर्न जो है वो इंग्लिश का दिया गया है, आप देख सकते हैं इस तरह का वहाँ पे पेपर आता है। यहाँ पे आपने देखें राइट शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द गिवन टॉपिक, यहाँ पे जो नीचे टॉपिक दी गया है इसके ऊपर आपने एक पैराग्राफ भी लिखना होता है। उसके बाद रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट बिलो, उसके बाद आपने एक पैसेज को पढ़ना होता है, उसके बाद उसके क्वेश्चन के जो है वो आपने आंसर देने होते हैं। ट्रांसलेट इनटू उर्दू इन इंग्लिश पैरा दिया होता है, उसको आपने ट्रांसलेट करना होता है। उसके बाद बताया गया ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में आपने करना होता है, उर्दू में दिया होगा। उसके बाद फिल इन दी ब्लैंक्स दिए गए हैं, ये आपने फिल करने होते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द वंस गिवन, जो दिए गए हैं यहाँ पे आपने जो सही जवाब है वो आपने यहाँ पे फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, राइट द सिनोनिम्स वर्ड हैविंग द सेम मीनिंग, वो अल्फाज जिनके एक जैसे मतलब होते हैं वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। ये है इंग्लिश का टेस्ट पैटर्न। अब मैं आपको उर्दू का जो है सैंपल पेपर दिखाता हूँ, उर्दू के पर्चे का नमूना। ये आपने लिखना होता है, सवाल नंबर 1 दिया गया, दरअसल मजमून पर दरअसल मौजू पर मजमून लिखें जो कम अज़ कम 200 अल्फाज पर मुश्तमिल हो। मेरे बचपन के दिन पे आपने लिखना है, ये एक नमूना है, ज़रूरी नहीं है कि यही मजमून आपको जो आपका पेपर देने जाएं तो वहाँ पे आए। ये एक सैंपल आपको दिखाया जा रहा है कि इस तरह के सवालात वहाँ पे आते हैं। उसके बाद दिया गया है कि दिए गए नसर पारे की सलीस उर्दू कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, मुज़्ज़ल अल्फाज तराकीब को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि मतलब वाज़ह हो जाए। इस तरह का जो सैंपल पेपर है आपको वहाँ पे दिया जाएगा, वहाँ पे आपने हल करना है उर्दू का पेपर।
अब मैं आपको बता रहा हूँ सैंपल पेपर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए जो सैंपल पेपर है वो इस तरह का होता है। व्हाट नंबर्स कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज, ये सीरीज दी गई है, इसके बाद कौन सा नंबर आता है इस तरह का। विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, ये इनमें से कौन सा जो है कॉलम वो मुख्तलिफ है बाकियों से। उसके बाद वी ट्रेवल बाई एरोप्लेन बिकॉज, नीचे आप ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी आपको सही लगता है वहां पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद नियर मीन्स द अपोजिट ऑफ, नियर के मतलब का जो अपोजिट है वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद विच ग्रुप ऑफ लेटर इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, कौन सा ग्रुप ऑफ लेटर जो है वो बाकियों से मुख्तलिफ है। उसके बाद इंटेलिजेंस टेस्ट में ये नीचे और क्वेश्चन दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं कि इस तरह का जो है टेस्ट पैटर्न आता है। ये नॉन वर्बल जो क्वेश्चन इस तरह के आपसे वो भी पूछे जाएंगे, ये भी इस तरह के क्वेश्चन आपको इंटेलिजेंस टेस्ट में दिए जा सकते हैं। अब मैं आपको पीएफ कॉलेज सरगोदा का जो फीस स्ट्रक्चर है वो बताता हूँ। यहाँ पे बताया गया है कि जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाते हैं उनको टेक्स्ट बुक्स, मेडिकल कवर, मैसिंग, यूनिफॉर्म जो है वो कॉलेज की तरफ से फ्री प्रोवाइड की जाती है, लेकिन वालिदैन से फिर भी 4500 रुपये पर मंथ लिए जाते हैं। उनके कुछ और चार्जेस के लिए जिनमें बताया गया कि पॉकेट मनी, रिक्रिएशन प्रोग्राम्स के लिए आपसे वो 4500 रुपये पर मंथ जो चार्ज किए जाते हैं। ये 4500 रुपये आपने 6 मंथली जमा करवाने होते हैं। 6 महीने के आपने 4500 रुपये आप जमा कर लें, कितने बनते हैं वो आपने करवाने होते हैं। बैंक ड्राफ्ट के थ्रू आपने इनको जमा कराना होता है इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल पीएफ कॉलेज सरगोदा के नाम पे। अब मैं आपको बताता हूं कि एडमिशन फॉर्म आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। पीएफ कॉलेज सरगोदा की वेबसाइट पे जाएं, वहां पे डाउनलोड के ऑप्शन पे जाएं और वहां पे जो डाउनलोड एडमिशन फॉर्म है वहां पे आप चले जाएं और यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड फॉर्म, यहाँ से आप जो है फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। प्रॉस्पेक्टस जो है पीएफ कॉलेज सरगोदा का वो आप किसी भी सेंटर पे चले जाएं पीएफ के, वहां से आप बाई हैंड ले सकते हैं या बाई पोस्ट भी आप मंगवा सकते हैं। कुछ चार्जेज होते हैं वो आपको देने पड़ते हैं। जो प्रॉस्पेक्टस है वो आपके एड्रेस पे आपके घर में पहुंच जाता है। जब फॉर्म डाउनलोड हो जाता है तो इस शेप में आपके सामने आता है, इसका आपने प्रिंट ले लेना है, इसको फिल करना है। फिल करने के बाद आपने वाया कोरियर या पोस्ट ऑफिस आपने पीएफ कॉलेज सरगोदा के जो एड्रेस है उस पर आपने सेंड कर देना है और जो डेट दी गई एडमिशन सी उससे पहले पहले आपने इन फॉर्म को फिल करने के बाद आपने वहां पे सेंड कर देना है। ये फॉर्म दिया गया है, ये फॉर्म का पैटर्न है, इस तरह का फॉर्म आपको डाउनलोड करना है, उसके बाद आपने फिल करके सेंड कर देना है। तो स्टूडेंट कैसी लगी आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पे मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव और एडमिशन्स के मुतालिक वीडियो लाता रहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक आप लोग से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।